हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट 3 पॉपुलेशन। तो आइए देख लेते हैं व्हाट इज़ पॉपुलेशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आगे आने वाली जो वीडियो है उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं व्हाट इज़ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज़ अ डिवीजन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है वो एक भाग है ह्यूमन ज्योग्राफी का। इट इज़ अ स्टडी ऑफ वेज इन विच स्पेटियल वेरिएशंस इन विच डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन, माइग्रेशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस आर रिलेटेड टू द नेचर ऑफ प्लेस। ठीक है, ये डेफिनेशन आप सबसे पहले इसमें डालेंगे। जब भी आप अपने क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप पॉपुलेशन की डेफिनेशन ज़रूर डालेंगे। उसके बाद गाइज आप ये एक डायग्राम बनाएंगे, देख लीजिए कैसा है ये डायग्राम। उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ये इस टाइप से आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे है? ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स है, ठीक है। जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है उसके बेस पे अवेलेबल ऑफ वाटर, रिलीफ, क्लाइमेट, सोयल, इनको हम डिफाइन करेंगे। इसके बाद जो सोशल वाला आता है उसमें आते हैं मिनरल्स, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इसको डायग्राम को बनाने के बाद जिस पॉइंट के बारे में आपको पूछा गया होगा सिर्फ उसको डिफाइन करेंगे, बट जो ये डायग्राम है ये आप हर क्वेश्चन में बनाएंगे। उसके बाद आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो कौन कौन सी होती है? नेचुरल ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ, पॉजिटिव ग्रोथ एंड नेगेटिव ग्रोथ। कंपोनेंट्स ऑफ चेंज, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। जो ये कंपोनेंट्स हैं ये वर्ल्ड पॉपुलेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। माइग्रेशन में आता है हमारा पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स, और दो टाइप की ये माइग्रेशन होगी, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन। किस टाइप की माइग्रेशन है? इसके बाद आ जाएगा इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है जो इफेक्ट है पॉपुलेशन का चेंज हुआ। जो डेंसिटी में हाई डेंसिटी है, मीडियम है, लो है। आई थिंक आपने ये डायग्राम अच्छे से देख लिया होगा। इसको बना लीजिएगा, एक आधे कलर और यूज़ कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ एक ही कलर यूज़ किया है। मतलब डायग्राम आप जो भी बनाए ना ऐसा बनाए कि देखने में अगला बंदा अट्रैक्टिव लगे बिल्कुल। एक क्वेश्चन को ना इतना जो आप लिखते हो ना वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बल्कि जो डायग्राम है वो ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता है। अब हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वाला टॉपिक भी डिफाइन करने से पहले आपको ये एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम आप देख सकते हैं किस टाइप से आप डायग्राम बनाएंगे। अच्छे से देख लीजिएगा डायग्राम को। ये डायग्राम बनाने के बाद फिर आपको ये रिटर्न में लिखना है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक। इनको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। भौतिक कारक यानी कि फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? उच्च अवस्था से जलवायु दो ऐसे महत्वपूर्ण भौतिक कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती हैं। मतलब उच्चावच और जलवायु, क्लाइमेट और रिलीफ, दो ऐसे मतलब इम्पोर्टेंट फिजिकल फैक्टर्स है जो किसी पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। उच्चावच में आ जाता है, ये जनसंख्या को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यानी कि मेन फैक्टर है। उच्च पर्वतीय प्रदेशों में भूमि का ढलान तीव्र होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि के लिए उचित स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता। पठारी भागों में कहीं कहीं चौरस भूमि में उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र मिल जाते हैं और वहाँ पॉपुलेशन अधिक होती है। मैदानी भागों में जनसंख्या जो है अधिक पाई जाती है, यानी कि जो प्लेन एरियाज़ हैं उनमें पॉपुलेशन अधिक पाई जाती है, क्योंकि जो ये क्षेत्र है यहाँ पे मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्लाइमेट। जनसंख्या को निर्धारित करने वाला जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्लाइमेट है। मनुष्य का जो टेम्परेचर, रेनफॉल एंड आर्द्रता, ह्यूमिडिटी की कुछ अनुकूल परिस्थितियों में ही रह सकता है। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा का उत्तरी भाग अत्यंत ठंडे इलाके हैं, वहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। जो मध्य अक्षांश है उसमें फैला हुआ जो गोबी मरुस्थल भी शीत तथा शुष्क जलवायु के कारण जनविहीन है, यानी कि वहाँ पर जनसंख्या नहीं है। एशिया, उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्व भाग घनी जनसंख्या वाले इलाके हैं, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है इसलिए। नेक्स्ट आता है मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक होती है, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी में जो सफल कृषि है वो की जा सकती है, यानी कि कृषि जो है अच्छी होती है जहाँ की उपजाऊ मिट्टी होगी। जावा में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसमें वहाँ जनसंख्या अधिक है, जबकि साथ ही सुमात्रा की जो मिट्टी है वो अनुपजाऊ होने के कारण पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। आप देखते हैं ह्यूमन फैक्टर्स यानी कि मानवीय कारक। कृषि, विश्व में जिन प्रदेशों में कृषि का विकास हुआ है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। चीन तथा भारत की मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर निर्भर करती है। यातायात यानी कि ट्रांसपोर्ट, यातायात की सुविधाओं का भी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। महासागरीय यातायात से नए नए देशों का पता
चलता है और बंदरगाहों के रूप में बड़े बड़े शहरों का विकास होता है। सामाजिक तथा धार्मिक कारक, जो मुसलमान है वो बहुविवाह तथा हिंदू में बाल विवाह से जनसंख्या में वृद्धि होती है। भारत में जो संयुक्त परिवार प्रणाली है सदियों से चली आ रही है, जिससे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। युद्ध तथा शांति, युद्ध छिड़ जाने की स्थिति में बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं और जनसंख्या का ह्रास हो जाता है, यानी कि जनसंख्या कम हो जाती है। राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स, किसी भी देश की जो पॉपुलेशन है उसमें जो इंक्रीज़ होगा या फिर कमी आएगी तो वहाँ की सरकार की नीतियों पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करता है। उसके बाद जो इससे पहले हमने जो ये डायग्राम बनाया था, इसमें अगर आप अपनी तरफ से कोई और पॉइंट डालना चाहते हो जो आपको सूटेबल लगता हो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो आप डाल सकते हैं और उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। कंक्लूज़न ज़रूर लिखा कीजिए क्वेश्चन में। जब आप कंक्लूज़न लिखते हैं तो उसमें एक डेफिनेशन डाल दीजिए जिसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो 20 से 80 डिग्री अक्षांश के बीच जो पॉपुलेशन है वो रहती है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा जो इस वीडियो में मैंने बताए हैं आपको। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।